बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ का एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट नंबर 4 है और इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये लॉन्ग के वाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लाजमी 2-3 सवाल आते हैं। शॉर्ट के वाले से भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है वो प्रूव वाले और शो डैट वाले हैं। तो प्रूव और शो डैट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो आज हम इस यूनिट का आगाज़ करते हैं। आज इस यूनिट की पहली एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 भी कौन सा है, शो डैट वाला है। ठीक है, हमने शो करने के आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है और उसको आपने ए मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, जब लिखा होगा ना I3 जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है I3 इंटू ए। I3 का मतलब है कि आपने 3 रो और 3 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, I3 से मुराद वो आपने मैट्रिक्स लेना है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। ठीक है, और वो कौन सा हो, आइडेंटिटी हो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ए लिखा हुआ है। ए वाली वैल्यू भी हमने अपनी तरफ से लेनी है। वो वैल्यू हमने कौन सी ली है, वो इस तरह लेनी है A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, अब इसमें ए मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, 3 रो और 4 कॉलम लिए। ठीक है, 3 रो और 4 कॉलम लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने शो किया है कि आपने लेनी है 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, अब हमने A11 क्यों लिया है, इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम। A14 का मतलब है पहली रो और चौथा कॉलम। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड है। ठीक है, उस वाले से हमने इनके साथ A21 A22 A23 A24 लिखे हैं। फिर इसी हवाले से A31 A32 A33 A34 लिखे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर देखें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर पहली रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर पहली रो को तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को चौथे कॉलम के साथ। इसी तरतीब से तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को चौथे कॉलम के साथ। ये इस तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 2 3 सवाल थोड़े
आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, फिर जो है वो ये तेज़ी से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई किया है, 1 को A11 से मल्टीप्लाई किया तो A11 आ जाएगा। फिर 0 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इस 0 को इस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इसी 1 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम वाले के साथ तो ये आ जाएगा A12। 0 को A22 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को A32 से मल्टीप्लाई करें तो 0। फिर 1 को A13 से मल्टीप्लाई करें A13, 0 को A23 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इस 0 को इससे जब मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये भी 0। उसके बाद 1 को A14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A14 आएगा। 0 को A24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को A34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसी तरतीब से हमने दूसरी रो को करना है। 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को इससे जब मल्टीप्लाई किया A21, 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 को इससे जब मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को A22 से मल्टीप्लाई किया A22, 0 को A32 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को इससे जब मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को A23 से मल्टीप्लाई किया तो A23, 0 को जब A33 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 0 को A24 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को A24 से मल्टीप्लाई किया तो A24, 0 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसी तरतीब से अब तीसरी रो की बारी है। 0 को A11 से 0, फिर 0 को A21 से 0, फिर 1 को A31 से A31, 0 को 12 से 0, 0 को 22 से 0, 1 को 32 से 32, 0 को A13 से तो 0 प्लस लगाएंगे सेंटर में, 0 को A23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे A33 आ जाएगा। फिर 0 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को A24 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को A34 से मल्टीप्लाई किया तो A34। अब इनको आपने प्लस कर लेना है। जब इसको प्लस करेंगे तो A11 आ जाएगा, इन सब को प्लस करेंगे तो A12, इसी तरह इसमें से A13, इसमें से A14, और इसमें A21, इसमें A22 आ जाएगा, इसमें A23 आ जाएगा, इसमें A24 आ जाएगा, और इसमें A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा, A33 आएगा और A34। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो A ही आएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करना है जो सेम टू सेम इसी तरीके से है। ठीक है, सिर्फ उसमें आपने क्या करना है, उसमें जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसमें 3 रो और 4 कॉलम लेने हैं। ठीक है, 3 रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने 4 रो और 4 कॉलम लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
ए लिखेंगे। ए के हवाले से हमने इसकी 3 रो और 4 कॉलम ले लिए, ठीक है। इसी तरीके से I4 उसके हवाले से हमने इसकी वैल्यू ले लिए 4 रो और 4 कॉलम। अब हमने इनको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करने। A11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A11, A22। अब 1 2 3 ये तीनों ज़ीरो हैं तो इन तीनों की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो A11 हमने उसी तरह लिख लिया +0, फिर 3 ज़ीरो आगे लगा दिए, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, सेकंड नंबर यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है इसकी जगह पे आपने A12 लिखना है, बाकी सारी जगह पे ज़ीरो डाल देने, ठीक है। जैसे A11 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा। फिर A12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12, A13 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। A13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A11 को 0 से 0, A12 को 0 से 0, A13 को 1 से A13, A14 को 1 से A14 और इसी तरह A13, ठीक है। अब A21 इसकी बारी, यानी सेकंड रो की। सेकंड रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें A21 जो है वो A21 आ जाएगा। फिर ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। इसको जब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद A21 को 0 से तो 0, फिर आपने A22 को 1 से करेंगे A12 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी A22 आएगा, ठीक है। यहाँ पे A22 आएगा और बाकी दोनों जो है वो 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 0 आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे 1 है तो 1 की जगह पे A23 आएगा, क्योंकि A23 1 से मल्टीप्लाई होकर A23 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में भी 0 आएगा। उसके बाद A21 को 0 से करें 0, A22 को 0 से किया तो 0, A23 को 0 से किया तो 0 और A24 को 1 से जब किया तो A24। इसी तरीके से A31 को करना है, ठीक है, यानी इस रो को करना है, ठीक है, चारों के साथ। तो इसमें आ जाएगा A31 + 0, A31 0 फिर 0, दूसरे में आ जाएगा 0 + A32 + 0 + 0, फिर आ जाएगा 0 + 0 + A33 + 0, ठीक है। उसके बाद फिर जब इसी रो को चौथे कॉलम के साथ करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा A34, ठीक है। अब इन सब को प्लस कर लेंगे। अब क्योंकि ये सारे ज़ीरो हैं, सिर्फ A11 है तो A11 आ जाएगा, इसमें से A12 आ जाएगा, इसमें A13 आ जाएगा, इसमें A14, इसमें से A21, इसमें से A22, इसमें से A23, इसमें से A24, इसमें से A31, इसमें से A32, इसमें से A33 और इसमें से A34, ठीक है। तो देखें ये वाला भी आंसर जो है वो A से मैच करता है, इस वजह से ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है A - B हमने मालूम करना है। तो A हमें दिया गया है, A की वैल्यू है 0, -1, 2, 3, 2, 1, -1, 0 और 4। B हमें दिया गया है 2, 1, -1, 1,
2 4 -1 2 1। अब माइनस में आपने क्या करना है, पहले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करना है, फिर -1 यानी दूसरे नंबर में से दूसरे को माइनस करना है, फिर 2 में से तीसरे वाले को माइनस करना है। इसी तरह इसके पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करना है, 2 में से इस 2 को माइनस करना है, 1 में से इस 4 को माइनस करना है, -1 में से -1 माइनस करना है, 0 में से 2 माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस करना है। ठीक है, तो आप देखें इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 -2। ठीक है, -1 -1 2 माइनस और ये इसका अपना माइनस -1, फिर 3 -1 2 -2 1 -4 -1 माइनस और इसका ये अपना माइनस -1 0 -2 4 -1। ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब जिन जिन के साथ पहले से माइनस मौजूद था वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले माइनस मौजूद था तो ये उसके साथ मिलकर इसको प्लस बना दिए। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है। 0 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा क्योंकि साइन बड़े वाले का आता है। ये दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस कर लेंगे, -2 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। -1 में से 1 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। 0 में से जब -2 करेंगे तो -2 आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 का सेकंड पार्ट b माइनस सी मालूम करना है। तो b की वैल्यू लिख ली है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। फिर माइनस सी की वैल्यू 1 0 -2 -1 5 0 3 4 1 -1। अब इनको माइनस करने, 2 में -1 लिखेंगे, 2 -1 1 -0 -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1 + 2 ये लिख लिया, 1 -1। ठीक है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और एक मैं बुक में चेक करूँ कि इस 1 के साथ +1 है या -1 है। ठीक है, तो ये +1 है, ये +1 है और ये माइनस है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा। 1 -1 2 माइनस और एक मिनट सॉरी 1 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 + 5 करेंगे, ये 2 और सेंटर में माइनस है, -5 आ जाएगा। 4 -0 आ जाएगा, -1 -3 आ जाएगा, 2 -4 आ जाएगा, और फिर 1 माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इनको जब माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, -1 और +2 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 2 -5 करेंगे तो -3 आएगा,
4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 और -3 -4 आ जाएगा, 2 - 4 का -2, 1 + 1 का 2 आ जाएगा। 2 का थर्ड पार्ट a - b - c। अब a - b मैंने पीछे मालूम किया हुआ है, उसी को मैं लेके आगे चलूँगा, लेकिन जब पेपर में दिया जाएगा तो आपको a - b पहले मालूम करना है, फिर उसमें से c को माइनस करना है। ठीक है, तो a - b मैंने ये किया हुआ है, इसी वैल्यू को मैं इस्तेमाल करूँगा। -2 3 2 0 -3 0 -2 और 3। तो ये वाली वैल्यू मैंने इधर लिख ली है, फिर माइनस लिखा है, फिर आगे c की वैल्यू लिख ली। c की वैल्यू क्या थी? 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1 -2 और ये -1 लिख लेंगे, -2 को 0 के साथ लिख लेंगे, 3 को माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, 0 - 5 होगा, फिर -3 और 0 -0 तो 0 आ जाएगा, 0 -3 लिख लेंगे, फिर -2 और -4 लिख लेंगे, फिर 3 माइनस और ये माइनस प्लस 3 + 1 लिख लेंगे। अब -2 और -1 -3 आ जाएगा, इसका -2 आएगा, 3 और 2 5 आ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, 0 में से -3 करेंगे तो -3, -2 और -4 -6 हो जाएगा, और 3 और 1 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब 2 का 4 पार्ट हमने शुरू करना है। 2 के 4 पार्ट में a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, फिर माइनस लिखना है b - c। b - c मैंने मालूम किया हुआ था, तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू इधर लिखी है। ठीक है, तो वो आई थी 1 1 1 2 -3 4 -4 -2 और 2। अब 0 में से 1 माइनस करेंगे, फिर -1 में से -1 करेंगे, 2 में से -1 करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 में माइनस हो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 3 प्लस कर लेंगे, 1 में से 4 माइनस कर देंगे, 1 -4 लिख लेंगे, -1 और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 आ जाएगा, 0 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा, 4 -2 ये आ जाएगा। 0 में से -1 करेंगे तो -1 -1 और -1 -2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें 1, 3 में से 2 माइनस करें तो 1, 2 में से 3 माइनस 2 और 3 को प्लस करें तो 5, 1 -4 -3, -1 और 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ABC × C = A × BC। ठीक है, दोनों के आंसर जो है वो हमने सेम लेकर आने हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लिखा है, लेफ़्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ पहले AB ली है। A की वैल्यू लिख ली है एओटा 2 एओटा 1 - 2 एओटा, फिर B की वैल्यू लिख ली -, एओटा 1 2 एओटा और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। एओटा को - एओटा से मल्टीप्लाई करें, - एओटा स्क्वायर। ठीक है, सेंटर में लगाना है प्लस, 2 2 ज़ा 4, एओटा को इस एओटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 एओटा स्क्वायर। अब एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा आ जाएगा,
सेंटर में प्लस लगाएंगे, 2 एओटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एओटा आ जाएगा। अब 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एओटा स्क्वायर, माइनस एओटा को जब 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 एओटा स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एओटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा आ जाएगा। अब याद रखना है जहाँ पे एओटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे एओटा स्क्वायर है तो इधर हम -1 लिखेंगे, जब -1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -4, और इस जगह जब -1 पुट करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 - 4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एओटा प्लस 2 एओटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 एओटा आ जाएगा। ये हमने 3 एओटा लिख लिया। उसके बाद ये एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करें, -1, जब -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एओटा प्लस 2 ये हमने लिख लिया। उसके बाद 1 माइनस एओटा ये हम इसी तरह लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आया है ए बी का। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, आगे सी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, सी की वैल्यू है 2 एओटा, 1 माइनस एओटा और एओटा। -3 को जब 2 एओटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 -6 एओटा। 3 एओटा को जब इस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एओटा स्क्वायर। अब -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3। अब 3 एओटा को एओटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एओटा स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 एओटा, माइनस और प्लस माइनस, इस एओटा को 2 एओटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 एओटा स्क्वायर। अब 2 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -2 एओटा। ठीक है, क्या आएगा, -2 एओटा, यहाँ पे -2 एओटा आएगा। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, सॉरी एक मिनट, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 एओटा, माइनस एओटा को आपने इससे जब करना है तो 2 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है इस एओटा के साथ। ठीक है, जब इस एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एओटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस एओटा। अब 1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया प्लस एओटा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा एओटा स्क्वायर। -6 एओटा इसी तरह लिख लेंगे, एओटा स्क्वायर की जगह +1 लिखेंगे जिससे +3 बन जाएगा, -3 आ जाएगा। एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, जब -1 लिखेंगे तो ये -3 बन जाएगा। 4 एओटा इसी तरह आएगा, एओटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, तो ये +2 बन जाएगा। ये माइनस एओटा इसी तरह, इस एओटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, वो लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस एओटा माइनस एओटा कैंसिल कर देंगे, ये 2 है और ये माइनस एओटा स्क्वायर है। एओटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो ये इसका अपना भी माइनस है जिससे प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 लिख लेंगे। अब प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिए, 3 - 6 एओटा, इन दोनों को प्लस कर दिए -6। ठीक है, 4 एओटा और ये एओटा माइनस में माइनस करेंगे तो 3 एओटा आ जाएगा, +2 में से 1 माइनस करें +1 आ जाएगा, और साथ 3 इसी तरह आएगा। ये हमारी लेफ़्ट साइड सॉल्व हो चुकी है। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में b की वैल्यू लिखेंगे -एओटा 1, 2 एओटा 1, और फिर c की वैल्यू 2 एओटा 1, -एओटा और एओटा।
माइनस एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया, -2 एओटा स्क्वायर। 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस एओटा। माइनस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एओटा। 1 को इस एओटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एओटा। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड रो की बारी है। 2 एओटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 एओटा स्क्वायर। 1 को माइनस एओटा से किया तो माइनस एओटा। 2 एओटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एओटा स्क्वायर। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एओटा से तो माइनस एओटा। 2 एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 एओटा। 1 को जब एओटा से मल्टीप्लाई किया तो एओटा आ जाएगा। अब जहाँ पे एओटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, तो यूँ हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस एओटा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -4 माइनस एओटा और 3 एओटा। ये हमारे पास आंसर है बी सी का। अब हमने बी सी को ए से मल्टीप्लाई करने, पहले ए की वैल्यू लिख ली है, एओटा 2 एओटा, 1 माइनस एओटा, 2 माइनस एओटा, 0, -4 माइनस एओटा और 3 एओटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने, एओटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एओटा स्क्वायर, फिर एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस एओटा स्क्वायर। 2 एओटा को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 एओटा माइनस में। 2 एओटा को जब माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एओटा स्क्वायर। एओटा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 एओटा स्क्वायर। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एओटा आ जाएगा। फिर माइनस एओटा को -4 से माइनस माइनस प्लस 4 एओटा, माइनस और माइनस प्लस, एओटा को जब एओटा से मल्टीप्लाई किया एओटा स्क्वायर। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस और प्लस माइनस 3 एओटा स्क्वायर। अब इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी जगह भी -1। तो यूँ आपके पास आएगा -6 एओटा। 8 एओटा में से ये माइनस करेंगे, -6 एओटा। ठीक है, इसकी जगह -1 पुट किया तो +1। ठीक है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो +2 बन जाएगा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये -6 लिखा हुआ है। फिर 4 एओटा और माइनस एओटा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 एओटा आ जाएगा। 2 इसी तरह लिख लेंगे, एओटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस और इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यूँ 3 आ जाएगा। तो अब देखें -6 एओटा और 2 और 1 3, प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिया है, एओटा वाले को बाद में, माइनस वाले को बाद में। यहाँ पे -1 लिखेंगे तो -6 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 एओटा इसी तरह आ जाएगा। एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट, a इंटू बी प्लस सी इक्वल AB प्लस AC। सबसे पहले लेफ़्ट साइड को लेंगे और B प्लस सी मालूम करेंगे। ये B की वैल्यू लिख ली और ये C की वैल्यू लिख ली। अब इनको प्लस कर लेने, माइनस एओटा और 2 एओटा ये लिख लिया, 1 + 1, 2 एओटा और माइनस एओटा, 1 प्लस एओटा ये लिख लिया। 2 एओटा में से माइनस एओटा किया तो एओटा आ जाएगा, 1 और 1 2 बन जाएगा। 2 एओटा में से एओटा माइनस करेंगे, एओटा आ जाएगा, 1 प्लस एओटा। अब हम ए को लिख के इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये मैंने ए लिखा है और साथ ये वाला आंसर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एओटा को जो अब एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा स्क्वायर, 2 एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 एओटा स्क्वायर। फिर एओटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एओटा, 2 एओटा को 1 से किया तो 2 एओटा, 2 एओटा को इस एओटा स्क्वायर एओटा से मल्टीप्लाई किया तो +2 एओटा स्क्वायर। 1 को एओटा से किया तो एओटा, माइनस एओटा को एओटा से किया तो माइनस एओटा स्क्वायर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, माइनस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एओटा, माइनस एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1, इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, यूँ -1 और -2 आ जाएगा। 2 एओटा और 2 एओटा दोनों को प्लस किया, 4 एओटा, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, यूँ बन जाएगा -2। एओटा इसी तरह आएगा, एओटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये +1 आ जाएगा। 2 इसी तरह लिख लेंगे, माइनस एओटा भी इसी तरह, एओटा स्क्वायर की जगह -1 यूँ +1 बन जाएगा। ठीक है, अब उनको सॉल्व करके आपके पास आएगा -3, 4 एओटा, -2, 1 एओटा +1 और 3 माइनस एओटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमने ए बी पहले मालूम किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट उसकी वैल्यू मैं लिखूँगा। ए सी हमारे पास नहीं था तो पहले मैंने ए सी निकाल ली। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिखी है, फिर सी की वैल्यू लिखी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए, एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया, 2 एओटा स्क्वायर, 2 एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई किया, -2 एओटा स्क्वायर। एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एओटा, 2 एओटा को जब एओटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 एओटा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए बड़े ध्यान से करना है। 1 को 2 एओटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एओटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एओटा को जब एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस एओटा और ये एओटा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा स्क्वायर। 2 एओटा और ये माइनस एओटा स्क्वायर, माइनस एओटा की जगह +2 पुट करें। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0। ठीक है, एक दफ़ा इसको चेक कर लें, 2 एओटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 2 एओटा स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एओटा, इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे तो यूँ -2 आ जाएगा। 2 एओटा इसी तरह, एओटा स्क्वायर की जगह -1 ये आएगा। 1 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1, 0 एओटा -2, 2 एओटा -1, 1 और 1 2। ये ए सी का आंसर आया है। अब इसको ए बी में प्लस कर लेंगे, ये ए बी का आंसर और ये ए सी का आंसर। -3 और 0 आपके पास आएगा -3, 3 एओटा और इसको प्लस करेंगे तो 3 एओटा प्लस एओटा -2। अब 2 माइनस एओटा और ये इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 माइनस एओटा प्लस 2 एओटा -1। उसके बाद 1 माइनस एओटा में प्लस करना है 2, 1 माइनस एओटा +2, -3 इसी तरह आ जाएगा, 3 एओटा और एओटा 4 एओटा साथ -2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 और 2 एओटा में से इस माइनस एओटा को जब माइनस करेंगे तो एओटा आ जाएगा, एओटा +1 लिख लेंगे। 1 और 2 3 हो जाएगा, साथ माइनस एओटा। ठीक है, तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। 4 का फर्स्ट पार्ट है, 4 का फर्स्ट पार्ट ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ये अब करते हैं। आसान सा सवाल है, a + b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो आपने याद रखना है, आम तौर पर जब मैथ की बात होती है तो a b इक्वल होता है b a के। ठीक है, यानी
ए बी का जो आंसर होगा वही बी ए का होगा आम जब मैथ की काउंटिंग की जब बात आएगी, ठीक है। लेकिन जब मैट्रिसेस फॉर्म में हो, ठीक है, तो फिर इसका आंसर जो है वो सेम नहीं आता, जिसको मैंने लिखा हुआ है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। उस वाले से अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। आप गौर से समझ लें। ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लिए, होल स्क्वायर था तो 2 दफ़ा इसको लिख लिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, जैसे 9 10 में मल्टीप्लाई करते थे दो वैल्यू को। अब इस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करें बी ए, प्लस 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 हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखना है कि ए बी प्लस बी ए, इन दोनों को प्लस करके आप 2ab नहीं लिख सकते, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इस हवाले से इनको आप अगर इस तरह प्लस करेंगे तो वो प्लस नहीं होंगे, ठीक है। यानी ए बी प्लस बी ए ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे 2ab के, ठीक है। आम मैथ में इक्वल होंगे, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। इसलिए हमने क्या लिख लिया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, दोबारा हमने ये चीज़ लिखी है और लिख रही है कि ये नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना सा ही इसका क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है सेम टू सेम इसी तरह, लेकिन उसमें माइनस वाला फार्मूला लगना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने ये लेके आना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, माइनस बी को ए से किया तो माइनस बी ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बी को बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी और माइनस बी ए ये इक्वल नहीं होते माइनस 2ab के, ठीक है। तो यूँ आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यूँ ये भी प्रूव हो गया। 4 का थर्ड पार्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये जो हमने छोटी क्लासेस में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं वो फार्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड को लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर इनको उसी तरह मल्टीप्लाई कर लिया। ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, ए को बी से किया तो ए बी, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ए बी इक्वल होता है बी ए के, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होता है बी ए, ये ए बी इक्वल होता है बी ए। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस तरह करेंगे कि इस बी ए की जगह पे आप ए बी पुट कर देंगे, ठीक है। जब इस बी ए की जगह ए बी पुट करेंगे तो यूँ ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस इस बी ए की जगह ए बी पुट कर दिया माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ए इक्वल -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, ठीक है। अब ए के मुख्तलिफ पार्ट हैं जो कि हमने सॉल्व करने, ठीक है। वो क्वेश्चन एक ही है, पार्ट मैंने खुद बना ली, ठीक है। 5 का फर्स्ट पार्ट है, वो पहले कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करें। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज मालूम करना। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं यहाँ से समझिए, ये इसकी रो है, आपने इसको कॉलम बना लेना है। कैसे, -1 लिखना है, 2 को इसके नीचे लिख देना है, 3 को इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। यानी ये ऐसे रो थी ना, ये रो है, हमने इसको कॉलम बना लेना और कॉलम को रो बना देना। वो जब रो को कॉलम बनाएंगे खुद ब खुद जब वो कॉलम रो बना हुआ होगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपके पास ये क्या आएगा, -1 2 3, इसको आगे मैंने सॉल्व किया वो देखना,
-1 2 3 ये नीचे आ जाएगा, फिर 1 इधर आएगा, 0 इधर ही आएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको -3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये, ठीक है। ये मैंने इसका ट्रांसपोज लेके इधर लिख दिया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज करना है, a की वैल्यू लिख ली प्लस a ट्रांसपोज की लिख ली। अब इनको प्लस कर लेना है। तो देखें अब मैंने डायरेक्ट प्लस किया हुआ लिखा नहीं है, डायरेक्ट इसको हल कर दिए, ठीक है। यानी मैंने इस तरह नहीं लिखा कि ये -1 और ये -1, ठीक है। ये एक स्टेप मिस करके डायरेक्ट मैंने -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें -1 और -1 ये बन जाएगा -2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 में -3 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 0 में से 0 माइनस प्लस करेंगे तो 0, 2 में 5 ऐड करें तो 7 आ जाएगा, -3 में +3 करेंगे तो 0, +5 में +2 करेंगे तो +7, +3 में +3 करेंगे तो +6। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। 5 का सेकंड पार्ट, a माइनस ए ट्रांसपोज, a की वैल्यू लिख ली और साथ माइनस की लिख ली। माइनस को जब आपने सॉल्व करना है तो ध्यान से करना है, क्योंकि जो अंदर जो माइनस होते हैं ना वो प्लस में तब्दील होते हैं, ठीक है। उनको प्लस भी लिखना है और साथ हमने इनको हल भी करना है, ठीक है। तो -1 में जब -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और +1 क्या बन जाएगा, आपके पास आएगा 0, 2 में -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा, 1 में माइनस और 2 -1 आ जाएगा, 0 में -0 करेंगे 0, 2 में -5 करेंगे तो -3। ये मैंने आगे लिखे हुए हैं। -3 में -3 शामिल करेंगे तो -6, 5 में -2, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका भी आंसर ये आएगा 0 1 6 -1 0 -3 -6 3 और 0। 5 का थर्ड पार्ट, a इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे पीछे मल्टीप्लाई कर रहे थे। a की वैल्यू लिखी और फिर a ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस करेंगे, 1 1 ज़ा 1 ये लिख लिया, प्लस 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 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 लिख देंगे, प्लस 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 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जहाँ पे प्लस होगा उसको उसी तरह लिख देंगे। -1 और 1 -1, +2 और 0 0, +3 और +2 6, -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से किया 0, 2 2 ज़ा 4, 1 को -3 से किया -3, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, -3 को -1 से किया +3, 5 को 2 से किया तो 10, 3 3 ज़ा 9, -3 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3, 5 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 1 + 4 + 9 14 आ जाएगा, -1 और +6 5 आएगा, 10 और 3 13, 13 में 9 प्लस करें 22, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 4 में +1 करेंगे तो 5, -3 और +6 +3 आ जाएगा, 3 और 10 13,
13 में 9 प्लस करें 22, -3 और +6 3, और 9 + 25 + 9, तीनों को प्लस करेंगे 43 आ जाएगा। 5 का 4 पार्ट, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लिख लिया और फिर A की वैल्यू लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई करने, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 लिख दिया, फिर 1 1 ज़ा 1, -3 और ये -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को +5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, +2 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, -3 को आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 2 को -1 से -2, 0 को 1 से 0, 5 को -3 से -15, 2 2 ज़ा 4, 0 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 3 ज़ा 6, 0 2 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा 2, 3 को -3 से -9, 3 को +2 से 6, +2 को 0 से 0, और 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -17, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो -10, इनको जब सॉल्व करेंगे -17, इसका 29, 6 और 5 6 + 15 21, -3 और +2 और -9, -3 और +2 क्या आएगा, -1, -1 में -9 प्लस करें -10, +6 और +15 21, 9 + 4 13, 13 में 9 प्लस करेंगे 22। 5 का 5 पार्ट, A ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लें। तो ये देखें, A ट्रांसपोज मैंने पहले से लिया हुआ था, उसका दोबारा ट्रांसपोज लिए, -1 लिख लिए, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, -3 को इसके नीचे लिख, ठीक है। 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, 0 को इधर लिख देंगे, 5 को इसके नीचे लिख देंगे, फिर इस 3 को यहाँ पे लिखें, 2 को इधर लिख दें, 3 को 3 लिख दें, ठीक है। तो ये देखें, हमने रो को कॉलम की है तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गए। तो ये बात उसकी ठीक है कि जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा A ट्रांसपोज ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है A² - 5A + 4I - x, x की वैल्यू हमने मालूम करनी, सीधी सी बात। लेकिन उससे पहले हमें इन सब की वैल्यू चाहिए होगी, जब ये वैल्यू होगी इनमें पुट करेंगे तब x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, A² लिखना है। A² को आप लिख लेंगे A × A, A की वैल्यू 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, 0 को 2 से करें तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे जब तो 1 आएगा, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, सेंटर में प्लस लगाएंगे, 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस लगाएंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 3 को -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो सेंटर में जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3 आएगा, फिर 3 0 ज़ा 0 आ जाएगा।
इसी तरह थर्ड रो की बारी है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, -1 को 2 से किया तो -2, 0 1 ज़ा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 और ये +1, -1, 0 को -1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 के साथ ज़्यादातर प्लस ही हम लिखते हैं। अब 1 को 1 से जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 और -3 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 4 में 1 ऐड किया 5, ये -1 आ जाएगा, इसका 2 आएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9 बन जाएगा, 1 में से 3 निकाले -2 और 2 और 3 5 बन जाएगा, -2 और +2 ये कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा, -1, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, ये ए स्क्वायर आ चुका है हमारे पास। अब हमने क्या लिखना है, 5a मालूम करना है। ये 5 लिख लिया और साथ a की वैल्यू, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा -1 से जब मल्टीप्लाई हो -5, 5 0 ज़ा 0, ये भी आ गया। आगे बारी आती है 4i की, 4 लिखेंगे और आई का मतलब है 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, क्योंकि पीछे सारे जो है वो हमने 3 रो 3 कॉलम थे हमारे पास, इसलिए इधर भी 3 रो 3 कॉलम लेंगे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 ज़ा 4, बाकी 0 आ जाएंगे। इसी तरह इधर 4 आ जाएगा और इधर 4, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, a स्क्वायर -5a + 4i - x को उधर ले जाएं, बाकी सारी वैल्यू लिख लेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, -5 की a की वैल्यू लिख ली, + 4i की वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब 5 और ये 10 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है, -1 और ये -0, -1 ही आएगा। 2 में 5 ऐड करेंगे, -5 है तो ये -3 बन जाएगा। 9 में से -10 करेंगे तो -1 आ जाएगा। -2 में -5 करेंगे तो -7 आ जाएगा। 5 में -10 करेंगे, -15 करेंगे तो -10 आ जाएगा। 0 में -5 करेंगे तो -5, -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 5 ज़ा 5 आएगा। ठीक है, 1 5 इसको माइनस करेंगे तो -1 और +5 4 आ जाएगा। -2 और ये -0 -2 आ जाएगा। साथ 4i की वैल्यू लिख ली। अब इनको प्लस कर लेना, -4 -5 और 4 -1, -1 में 0 प्लस करें तो -1, -3 में 0 प्लस करें -3, -1 में 0 प्लस करें तो -1, -7 में 4 माइनस करेंगे -3, -10 और 0 -10, -5 और 0 -5, 4 में 0 प्लस करें 4, -2 और 4 ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर है। आसान सा सवाल है, उसको हम करते हैं। वो कहता है ए बी इक्वल होता है बी के, यानी फ़र्ज़ करें ए बी जो है वो बी के इक्वल है और बी ए जो है वो ए के इक्वल है। तो आप शो करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी। तो ये देखें, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, मैंने इनको अलग-अलग लिख लिया, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अब ए, इस ए की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दे बी ए। ठीक है, और इस बी की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें ए बी। ठीक है, अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब आप क्या करें, ये वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख लें ए बी और साथ क्या लिख दें ए। ठीक है, उसके बाद
ये बी ए ले लेंगे, ब्रैकेट में करेंगे और साथ इसके बी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है तो ये जो आपके पास ए बी है ना, ए बी किसके इक्वल हमने लिया हुआ है, बी के, तो यहाँ पे मैं बी पुट कर दूँगा। ठीक है, फिर ये बी ए है ना, इस बी ए की जगह क्या पुट कर दूँगा, मैं दोबारा ए पुट कर दूँगा। तो यूँ मेरे पास बनेगा बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी। ठीक है, अब बी ए किसके इक्वल हमने लिया हुआ है, ए के इक्वल लिया हुआ है, वो लिख देंगे। और ए बी किसके इक्वल लिया था, बी के, तो ये बी। यूँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा सवाल कंफ्यूज करने वाला ज़रूर है लेकिन है आसान है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज 4.2 के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।